और कुछ आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी जगहों के बारे जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से भरी हैं। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली प्लेस है स्टोनहेंज, जो कि इंग्लैंड में है। देसी भाषा में बोला जाए तो ये पत्थरों की जगह है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी स्टोन्स हैं। ये स्टोन्स काफ़ी स्पेशल हैं। हर एक स्टोन लगभग 13 फीट लंबा, 7 फीट वाइड। स्टोन का लगभग वेट 25 टन है। हर एक स्टोन को ऐसे बनाया है जैसे कि एक पोर्टल या डोर होता है। अब ये बात करते हैं इन सबको कनेक्ट कैसे किया गया। मोर्टेज एंड थेनिन, इस चीज़ के साथ इनको ज्वाइंट किया गया है। तो जो आउटर रिंग है वो सर्सन स्टैंडिंग स्टोन से बनी हुई है, जो कि सैंड ब्लॉक होते हैं, जो कि सर्दर्न इंग्लैंड में मिलते हैं। तो जो इनर रिंग है वो ब्लू स्टोन से बनी है। ये स्टोन्स पर्सेली हिल से लाए जाते हैं। इन दो सर्कल्स के बीच हॉर्स शू है, जो कि ओपन एंडिंग फेस करता है नॉर्थ ईस्ट को। और जो सेंटर ट्रायलथन है वो लार्जेस्ट है, 7 मीटर टॉल, जो कि एक काफ़ी बड़ा स्लैब है जिसको हम अल्टर स्टोन कहते हैं। ये स्टोनहेंज को बनाया गया था लगभग 1500 साल पहले। बहुत लोगों का अलग अलग मानना है इन चीज़ों में। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टोनहेंज 4000-5000 साल पहले बना था। कुछ लोग कहते हैं कि ये पिरामिड से भी पहले का है। काफ़ी सारी थ्योरीज हैं इस चीज़ के रिलेटेड, बट एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता। बट दैट्स ट्रू कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। रिसर्चर्स जिन्होंने भी रिसर्च की है इस जगह के ऊपर, उनको काफ़ी सारी हड्डियाँ मिली हैं। और काफ़ी सारी हड्डियाँ हमें पता है कहाँ पे मिलती हैं, शमशान घाट। तो लोगों का मानना है कि इससे पहले ये जगह शमशान घाट थी। जो बड़े सर्सन स्टोन्स हैं वो लगभग 2600 बीसी या 2400 बीसी में प्लेस करे गए थे। और जो ब्लू स्टोन्स हैं वो छोटे हैं सर्सन स्टोन से। ब्लू स्टोन का वेट लगभग 2 से 5 टन का है। तो ये हमें कैसे पता चला कि ये स्टोन्स इतने ज़्यादा पुराने हैं? तो एक रेडियो कार्बन करके चीज़ होती है जिसने हमें ये सारा डाटा बताया है कि कब ब्लू स्टोन्स, सर्सन स्टोन्स प्लेस करे गए थे इस जगह के ऊपर। तो रेडियो कार्बन ये चीज़ जो है एज बता देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप लोग यही कह सकते हो कि ये प्लेस जो है ब्रिटिश कल्चर का ही पार्ट है। स्टोनहेंज को ओन किया है क्राउन ने, एंड इसको मैनेज करता है इंग्लिश हेरिटेज। एंड इसके जो आसपास का एरिया, आसपास का लैंड है, उसको ओन्ड किया है नेशनल ट्रस्ट ने। तो ये तो हमें नहीं पता कि ये प्लेस को क्यों बनाया गया था। कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्पस तो नहीं है इस चीज़ के पीछे। क्यों इसको बनाया गया था अभी भी एक मिस्ट्री ही है। बट इस चीज़ के पीछे थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हो सकता है एक धार्मिक प्लेस हो, या ये हो सकता है शमशान घाट भी हो पहले, जहाँ पे लोगों का संस्कार होता है। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि इसको एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के लिए बनाया गया था। जैसे स्टोन्स को अलाइंड किया हुआ है सन के लिए, अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ पे पता लग जाता है कि कितना टाइम हुआ है। इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका जो है सोलर एंड लूनर सर्कल से भी कनेक्शन है। रिसेंट डिस्कवरी में पता लगा है 50,000 बोन्स मिली हैं इस जगह पे। तो एक काफ़ी बड़ा चांसेस है कि यहाँ पे प्रोबेबली एक शमशान घाट तो होगा। जो टाइम में ये स्टोनहेंज को बनाया गया था, ये काफ़ी बड़ी रिमार्केबल इंजीनियरिंग थी। जैसे इन पत्थरों को वहाँ पे प्लेस किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया, वो अपने में एक बहुत बड़ी बात थी। ये मैसिव ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करना आज की डेट में भी मुश्किल तो होता है। वो बात अलग है कि आज की डेट में हमारे पास ट्रक्स जैसी बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं। इन चीज़ों से हमें ये भी पता लगता है कि ब्राउन एज सोसाइटी काफ़ी बड़ी कैपेबिलिटी थी ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए। स्टोनहेंज मिस्ट्री के साथ साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था उस दौर में। दूसरी जगह है ईस्टर आइलैंड। ये आइलैंड चिली का ही एक पार्ट है। वैसे ये आइलैंड चिली से बहुत ज़्यादा दूर है और ये फेमस है अपने जाइंट स्टोन स्टैचूज के लिए, जिनको हम मोआए बोलते हैं। और इनको बनाया था रापा न्यूएल के लोगों ने। ये प्लेस एक रिमोट आइलैंड है साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में। ईस्टर्न आइलैंड इज लोकेटेड 3600 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चील इन साउथ अमेरिका। और ये आइलैंड बहुत ज़्यादा दूर है नॉर्मल सिटी से। जो लोग ईस्टर्न आइलैंड पे रहते थे वो लोग थे पॉलिनीशियन बिटवीन 700 एंड 120 ईसी। बट ये डेट इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। 1722 में जैकब राजवीन ये फर्स्ट यूरोपियन थे जो कि इस आइलैंड पे गए, एंड इस आइलैंड को नाम दिया ईस्टर्न आइलैंड। इस आइलैंड पे 800 से लेकर 1000 तक स्टैचूज हैं। इस स्टैचूज को स्टोन के ऊपर खुदाई करके बनाया गया था। 1400 से लेकर 1600
AD के बीच में, और ये नेटिव रापा नुई के लोगों ने बनाया था। हर एक स्टैचू की एवरेज हाइट है 13 फुट की एंड एवरेज वेट है 11 टन का। जो लार्जेस्ट स्टैचू है इस जगह पे उसका वेट लगभग 95 टन का है। इन सभी स्टैचूज़ के अब हमें सिर देखने को मिलते हैं, बट पहले इन सब की बॉडी भी बनाई गई थी, बट धीरे धीरे जो है इनकी बॉडी अंदर धंसती गई जैसे जैसे टाइम बीतता गया। तो मैं बताऊंगा पर्पस क्या था इन स्टैचूज़ को बनाने का। ये स्टैचूज़ रिप्रेजेंट करते हैं उनके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज। रापा नुई के लोग ये मानते थे ये स्टैचूज़ इनके आइलैंड की रक्षा करेंगे एंड ये स्टैचूज़ उनको पावर भी देंगे। रिसेंट स्टडी में ये बताया गया है ये स्टैचूज़ उनको एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ में भी हेल्प करते थे। वो लोग सोचते थे ये स्टैचूज़ उनको एक सुपर नेचुरल पावर दे देंगे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रो होना ज़्यादा इजी हो जाएगा। 95% ये स्टैचूज़ को बनाया गया था वोल्केनिक टफ, जो कि एक पत्थर होता है, इनके साथ रोना रारा क्वेरी में ये पत्थर मिलते थे। अभी भी लोग जो है डिबेट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे इन बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इन्हीं स्टैचूज़ की वजह से इस आइलैंड के ऊपर टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा विजिट करने आते हैं इन स्टैचूज़ को, इन आइलैंड को। इस आइलैंड का मेन रिसोर्स ऑफ इनकम टूरिज़्म ही है और हर एक विजिटर का नंबर 20% बढ़ता ही जा रहा है। इसी वजह से रापा नुई की लैंग्वेज एंड कल्चर को एक रिवाइवल मिल रहा है, क्योंकि लोग इनके कल्चर को जानने के लिए इस आइलैंड पे आते हैं और इसकी वजह से इनका ये कल्चर ख़त्म होने से बच रहा है। ये आइलैंड एक और भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जो कि है डिफॉरेस्टेशन। प्लस इस आइलैंड में काफ़ी सारे पाम ट्रीज़ के स्पीसीज़ भी मर चुके हैं। इसी वजह से काफ़ी सारी रिसर्च एंड स्टडीज़ चल रही हैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर कि क्यों ऐसा इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट ऐसा क्यों हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें आकार ले रही हैं। अब हम आते हैं हमारी अगली जगह के ऊपर जो कि है बरमूडा ट्रायंगल। ये कोई एक जगह तो नहीं है बट एक जोन है अटलांटिक ओशन में जहाँ पे आज भी लोग डरते हैं जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिप्स हैं जो कि इस जोन के ऊपर जाके डिसअपीयर हो गई और कभी लौट के आई ही नहीं। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जगह सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है। बहुत सारी थ्योरीज भी हैं इस चीज़ के अराउंड, सबके बारे में बात करते हैं। 50 से ज़्यादा शिप्स एंड 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट मिसिंग हो रखे हैं इस जगह के ऊपर। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। मियामी, फ्लोरिडा, बरमूडा एंड पुर्तो रिको ये सब बाउंडेड हैं, जिनकी वजह से एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है। इसका टोटल एरिया 5 लाख से लेकर 15 लाख स्क्वायर माइल्स के बीच का है। बरमूडा ट्रायंगल की ऐसे कोई बाउंड्रीज तो नहीं है और ना ही ये मैप में शो होता है। बरमूडा ट्रायंगल विंसेंट गार्डिस ने नाम दिया था 1964 में, और इससे भी पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने विजिट करा था बरमूडा ट्रायंगल को 1492 में। इन्होंने भी काफी अजीब सी चीजें एक्सपीरियंस करी थी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डिसअपीयर्स के बारे जो कि बरमूडा ट्रायंगल में हुए हैं। एक तो है 1891 में एलन ऑस्टिन, जो कि एक शिप का नाम था जिसको गोस्ट शिप भी बुलाया जाता है। ये शिप की वैसे तो काफ़ी बड़ी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये शिप पहले तो किसी को ओशन में मिली, टो करके कहीं लेके जाने की कोशिश करी। कुछ लोग को इस शिप में बैठा दिया कि तुम लोग जो है इस शिप को पीछे पीछे लेके आओ। कुछ देर के बाद वो लोग गायब हो गए। फिर एक और ग्रुप को भेजा गया उस शिप में, वो भी गायब हो गए। और फिर सब लोग डरने लगे कि वो शिप में नहीं जाना, हम अकेले ही उस शिप को टो कर लेते हैं। जब अकेले वो टो कर रहे थे शिप को, तो वो पूरी शिप ही गायब हो गई। तो ये कुछ कहानी है जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दी। दूसरी गायब होने की कहानी है USS साइक्लोप्स 1918 में। ये एक कार्गो शिप थी जो कि गायब हो गई थी अपने रूट के दौरान। ये शिप जा रही थी ब्राज़ील से बाल्टीमोर और ये प्रोडियस क्लास की बिल्ड करी हुई शिप थी। ये एक कैटेगरी होती है शिप्स की और बहुत ही पावरफुल शिप थी जिसको बिल्ड करा गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ साल पहले इस शिप को बिल्ड करा गया था US नेवी के लिए। नंबर 3 पे है फ्लाइट 19, 5 बॉम्बर प्लेन्स जो कि डिसअपीयर हो गए थे ट्रेनिंग मिशन के बीच। तो अब ऐसी थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बताई जाती हैं। नंबर 1 पे है नेचुरल फिनोमेना जैसे कि हैरिकेन या और कई घटना जिनकी वजह से ये सारे डिसअपीयर या मिसिंग केसेस हुए, या कोई नेविगेशन एरर जैसे कि रास्ता भटक जाना, क्योंकि बताया जाता है कि इस एरिया में कंपास भी वर्क नहीं करता। नंबर 3 पे हो सकता है ह्यूमन एरर। चौथा रीजन हो सकता है मैथेन गैस। कुछ लोगों का कहना है कि इस जोन में मैथेन गैस काफी ज्यादा है, इसकी वजह से शिप्स डूब जाती हैं। नंबर 5 पे
पैरानॉर्मल चीज़ें भी बताई जाती हैं, जैसे कि यूएफओ, एलियन जैसी चीज़ें, जो कि मैं तो पर्सनली बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अगर हम साइंटिफिक पर्पस देखें तो उनका कहना है, यूएस नेशन ओशनिक एंड NOAA का कहना है काफ़ी ट्रैफिक होता है इस एरिया में, जैसे कि दोनों शिप्स एंड एयरप्लेन्स आते जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कहना है ह्यूमन एरर या कोई नेचुरल फिनोमेना की वजह से ये डिसअपीयर केसेस हुए। वैसे बरमूडा ट्रायंगल को काफ़ी सारी मूवीज़ एंड टीवी शोज़ में भी दिखाया गया है। वैसे कोई ऐसे साइंटिफिकल प्रॉपर सबूत तो नहीं है जिसकी वजह से ये डिसअपीयर केसेस हुए। नेक्स्ट हमारी प्लेस है नाज़का लाइन्स, जो कि पुरू में है। ये बड़े बड़े जियोग्लिफ यानी ये लैंड आर्ट्स पूरे डेजर्ट में फैले हुए हैं। कई जगह के ऊपर ये अलग सिंबल्स बनाए गए हैं, कई जगह के ऊपर कोई एनिमल को बनाया गया है। ये जो लैंड आर्ट्स बनाए गए हैं ये नाज़का डेजर्ट में बनाए गए हैं और ये 2000 साल से भी पुराने हैं। डेजर्ट के ऊपर जो है डिगिंग के राही इन आर्ट्स को बनाया गया था। काफ़ी सारे जानवरों की भी ड्राइंग या आर्ट हम लोग कह सकते हैं बनाए गए हैं डेजर्ट के ऊपर, जैसे कि मंकी हो गया जो कि 360 फीट लंबा है, या किलर वेल जो कि 210 फीट लंबा है, कॉन्डर जो कि 443 फीट लंबा है, हमिंग बर्ड जो कि 165 फीट लंबा है, पेलिकन जो कि 935 फीट लंबा है, एंड स्पाइडर जो कि 150 फीट लंबा है। तो इन सभी एनिमल्स को भी बनाया गया है इन डेजर्ट के ऊपर। इस जगह की इन्वायरमेंट काफ़ी ड्राई है, यानी यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं पड़ती। इसकी वजह से ये जो आर्ट बनाया गया ये वैसे के वैसे ही हैं। अगर बारिश पड़ती तो ऑब्वियसली ये सारी लाइंस डिसअपीयर हो जाती। ड्राई क्लाइमेट की वजह से ये डिसअपीयर नहीं हुए। आप ये लैंड आर्ट्स को बड़े बड़े पहाड़ों से देख सकते हो, बट इसका अच्छा व्यू जो है हवा में आता है लगभग 500 मीटर ऊपर, यानी 1600 फीट ऊपर से अगर आप देखेंगे इस लैंड आर्ट्स को, बहुत अच्छे एंड प्यारे भी लगेंगे ये सभी। हमें एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता क्यों बनाए गए थे ये लैंड आर्ट्स, बट कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं इसको वर्शिप के लिए यानी पूजा के लिए बनाया गया था, एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए बनाया गया था, एंड कुछ लोग का मानना है कि इसको पूजा एंड देवताओं के लिए भी बनाया गया था, और कुछ लोग तो इसको पानी के साथ भी लिंक करते हैं। पेड्रो सियस दे लियोन ने पहली बार इस चीज को मेंशन करा था 1553 में, और दूसरी बार इसको रीडिस्कवर किया गया था 20th सेंचुरी में बाय पेरुवियन एंड इंटरनेशनल पायलट्स। बट अभी भी इस चीज के ऊपर रिसर्च जारी है। तो अब हम आते हैं अपनी लास्ट जगह के ऊपर, जो कि है द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट। पिरामिड भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री प्लस अजूबा है हमारे दुनिया के लिए, क्योंकि इनको बनाया इतने साल पहले गया था बिना किसी मशीनरी के। सबसे बड़ा पिरामिड है गीज़ा का। वैसे रिसर्च अभी भी जारी है इन पिरामिड्स के ऊपर, कैसे इनको बनाया गया था, क्या चीज़ों के लिए बनाया गया था, और ये एक रिमार्केबल आर्किटेक्चर अचीवमेंट है ह्यूमन हिस्ट्री के लिए। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो भी पर्टिकुलर बना रखी है, पूरी डिटेल अगर जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ये थी हमारी आखिरी मिस्टीरियस जगह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।